बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 पंजाब और फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। उर्दू में हम इसे कहते हैं बज़रिया तजज़ी हल करना। फैक्टराइजेशन जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो जैसे हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म थी उसी फॉर्म की इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अगर ये इक्वेशन नहीं होगी तो फिर हम पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में लेकर आए हैं। अब फैक्टराइज करने के लिए आपने 3 बातों को जहन में रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए फैक्टराइजेशन का अमल करना हो तो सबसे पहले देखें क्या उसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अब हमारे पहले सवाल में तीनों वैल्यूज़ में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर आप देखें दूसरी बात ये देखें कि क्या इन 3 वैल्यूज़ में से किसी 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब ऑफ एनी 2 वैल्यूज़। अगर ये 2 स्टेप ना हो या हो जाएं उसके बाद फिर आप देखें थर्ड नंबर पे अगर ये दोनों ना हो तो फिर हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ चलते हैं। मिड टर्म ब्रेक हम करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे। आए हम देखते हैं ये तरीका मिड टर्म ब्रेक का। मिड टर्म ब्रेक का मतलब है ये दरमियान वाली जो वैल्यू है इसको हमने ब्रेक करना है यानी तोड़ना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो 1 है, तीसरी वैल्यू 20 है। आपने करना ये है कि इस 1 और 20 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हम यहाँ पर रफ वर्क जो है वो कर लेते हैं। 1 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें इज़ इक्वल टू 20। बोर्ड के पेपर में आपको जो आंसर शीट मिलती है उसके लिए रफ वर्क का एरिया फेडरल बोर्ड वालों को अलग से दिया जाता है क्योंकि वो ई शीट होती है। पंजाब के लिए पंजाब में आप एक पेपर शीट के अंदर से कोई एक सफ़ा रफ वर्क के लिए मुख्तस कर सकते हैं या राइट साइड पे ऐसे जैसे मैं लाइन लगा के कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। अब हमने 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 20 आ गया। अब 20 पे और टेबल कौन से जाते हैं वो आप सारे यहाँ लिख लें। 2 का टेबल जाता है 10,000, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है 5,000। बस ये 3 टेबल इसके ऊपर जाते हैं। उसके बाद जब आप टेबल पढ़ लें तो आप देखें कि तीसरी वैल्यू से पहले वाला साइन कौन सा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस साइन का जो है वो जहन में रखना है कि साइन कौन सा है। तो यहाँ पे साइन आपको माइनस का नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो पेयर आपके ये 3 बने हैं इनको माइनस करना है और आंसर जो लाना है वो उससे जो पीछे वैल्यू लिखी है यानी 1, यहाँ लिखा हुआ ना हो तो 1 होता है, 1 लेकर आना है। स्टूडेंट्स हम माइनस करते हैं। अगर आप 20 में से 1 माइनस करें आपको आंसर 19 आएगा जो हमें रिक्वायर नहीं है। 10 में से 2 माइनस करें 8 आएगा, वो भी हमारा मतलूबा लफ्ज़ नहीं है। 5 में से 4 माइनस करें आंसर 1 आता है। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 5 - 4 असल में ये हमें चाहिए। आपने करना ये है कि इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। एक्स स्क्वायर लिखें, माइनस लिखें, यहाँ 1 लिखा हुआ था, इस 1 की जगह पर आप 5 - 4 लिख दें। अब आप देखें x लिख दें, -20 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको नज़र आएगा कि ये जो यहाँ 1 लिखा हुआ था जो कि हम लिखते नहीं हैं, आपको बताने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1x। इस 1 को हमने ब्रेक किया है, 5 - 4 लिखा है इसकी जगह पर। तो ये 1 और 5 - 4 एक ही बात है। इस चीज़ को हम यहाँ ब्रेक करना कहते हैं। अब ये जो 5 - 4 आ गया है, ये 5 भी इस ब्रैकेट के बाहर x लिखा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, -20 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। 4 वैल्यूज़ जब आ जाएँ तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने कॉमन का मेथड यूज़ करना है। कॉमन निकालें इन दोनों में से, इसमें से कॉमन इस पेयर बना लें 2 और इन दोनों में से आप कॉमन निकालें।
कॉमन देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन आपको नज़र आएगा, यहाँ x रह जाएगा -5, 4x माइनस 20 में 4 आपको कॉमन नज़र आएगा, x -4 5 ज़ा 20, कॉमन निकालने में हम डिवाइड का प्रोसेस करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करें तो आंसर 20 आएगा। अब दोबारा देखें, अगेन फिर कॉमन का मेथड हमने यूज़ करना है, यानी मिड टर्म ब्रेक में 2 दफ़ा कॉमन निकालते हैं। x -5 ये जो पूरा पीस है x -5 आप देख रहे हैं, इसमें भी मौजूद है और ये इसमें भी मौजूद है। ये आपको समझाने के लिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ। आप इस x -5 को बाहर निकाल लें, यानी कॉमन निकाल लें। अब इसके बग़ैर पहले सेट के अंदर आपको x अकेला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको x की फॉर्म में लिखें, आगे +4 x -5 निकलेगा तो +4 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। ये एक मैथमेटिक में हमारे पास 2 फैक्टर्स बन के आ गए हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, यानी x -5 भी 0 के इक्वल है, x +4 भी 0 के इक्वल है। इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि हम x -5 को इक्वल टू 0 करेंगे और x +4 को भी इक्वल टू 0 करेंगे। दोनों 0 के इक्वल हैं, दरमियान में हम सेमीकोलन का निशान डाल देते हैं। x -5 है, ये -5 राइट साइड पे जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये आप ऊपर नीचे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो आंसर आया है वो 5 और -4 है। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया है। इस सोल्यूशन सेट को हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी फ्लावर ब्रैकेट्स जो होती हैं इस तरह डाल के उसमें लिखते हैं, हम छोटी ब्रैकेट्स में नहीं लिखते। अब -4 पहले लिख लें, 5 पहले लिख लें, कोई ऐसी बात नहीं, ये सेट फॉर्म में लिखने का तरीका है। ये हमारे पास आंसर आ गया है पार्ट 1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो देखें, हमारे पास सवाल मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, वो है 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू y -5। ये हमें क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक बना के नहीं दी, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लें। पहले 3y² है, 3y² हमने लिख लिया, इज़ इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, y इंटू y, y², y 5 से मल्टीप्लाई होगा -5y आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, 3y² है, ये y² -5y है, आप उसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो दोनों के साइंस बदल जाएंगे, -y² हो जाएगा, -5y लेफ़्ट साइड पे आ गए, +5y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। मैंने इसको आगे लिख दिया है एरो का निशान डाल के। आप नीचे भी लिख सकते हैं, अमूमन नीचे ही लिखा जाता है, वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से भी स्टेप्स किए जाते हैं। अब बॉयज़ स्टूडेंट्स, 3y² में से y² निकालेंगे तो 2y² हमारे पास आ जाएगा, +5y आएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था जब ये आ जाए, इसमें हमारे पास अब तीसरी वैल्यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला स्टेप देखें कॉमन का, क्या कॉमन निकलता है? हाँ जी, कॉमन निकलता है। तो हम सबसे पहले कॉमन इसमें से निकाल लेते हैं। ये रह गया बाकी 2y + 5। जब कॉमन निकल जाए उसके बाद हम देखते हैं क्या दूसरा स्टेप हो सकता है स्क्वायर और क्यूब ऑफ एनी 2 वैल्यूज़? नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं क्या 3 वैल्यूज़ हैं, तो फिर मिड टर्म ब्रेक 3 भी नहीं। इसका मतलब है कि बस इतना ही इसके ऊपर हो सकता है। हमने ये तीनों मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई किए हैं और हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसका मतलब है कि ये लास्ट आंसर है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 हैं, तो y को भी हम 0 के इक्वल कर देंगे और 2y + 5 को भी हम 0 के ही इक्वल करेंगे। अब एक आंसर हमारे पास ये आ गया है, ट्राई करें उस पर बॉक्स बन जाए ताकि पेपर चेक करने वाले को आंसर नज़र आ जाए और वो समझ जाए कि इसका आंसर ठीक है। 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0 है, +5 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये -5 हो जाएगा। फिर y के साथ जो लफ्ज़ लिखा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई लफ्ज़ प्लस या माइनस हो, दूसरी साइड पे जाए तो उसका साइन माइनस से प्लस, प्लस से माइनस होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों लफ्ज़ इकट्ठे लिखे हुए हों, तो फिर डिवाइड करने के लिए हमेशा याद रखें
कि ये जो इस लफ्ज़ के साथ लिखा हुआ है इसने जाना है नीचे की तरफ, यहाँ जाएगा। ये लाइन लगा के हम इसको डिवाइड की फॉर्म में जो लफ्ज़ एक्स वाई ज़ी के साथ लिखा होगा वो वैल्यू नीचे जाएगी, यानी कि y इज़ इक्वल टू 5/2। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इस सवाल का बनेगा वो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक हमारे पास ये वैल्यू आई है 5 - 5/2, एक ज़ीरो आई है, तो हम करली ब्रैकेट्स यानी फ्लावर ब्रैकेट्स में या दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं उसमें हम 0 और -5/2 लिख दें। -5/2 बेशक पहले लिखें बेशक बाद में लिखें, एक ही बात है, ये सेट है और ये आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3 क्लास 10 की कर रहे हैं, जो कि पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में बुक चल रही है। इसका पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का पार्ट 3 है। ये फैक्टराइज हमने करना है। इसमें देखें 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x² लिखा हुआ है। 17x² राइट साइड पे लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये नहीं है, तो हम पहले स्टेप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। और वो तरीका ये है कि आप 4 और -32x को दूसरी साइड पर राइट साइड पर ले जाएं, उसको लेफ़्ट साइड पे लाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर माइनस का हो जाएगा। तो आप पहले इसको राइट साइड पे जब लेकर जाएंगे तो ये 4 राइट साइड पे जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 32 माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म लगेगी। अब हमारे पास ये सवाल की शक्ल में आ गई है। अब हमने इसके ऊपर जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी वो होंगी, यानी पहला स्टेप आप इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप ये बात चेक करें कि क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकलती है, तो बॉयज़ स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन कोई चीज़ भी नहीं निकलती। दूसरे नंबर पे देखें क्या स्क्वायर किसी भी 2 वैल्यूज़ का या क्यूब किसी भी 2 वैल्यूज़ का हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब ऑफ एनी 2 वैल्यूज़। तो आपको नज़र आ रहा है कि 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 4 स्क्वायर है 2 का, लेकिन मैंने कहा है स्क्वायर और क्यूब ऑफ एनी 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ का हो, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। थर्ड चीज़, अगर ये दोनों काम ना हो तो हम फिर मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाएंगे और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फिर हम 2 दफ़ा कॉमन निकालते हैं। ये हमारे पास एक पूरे का पूरा स्टेप बन जाता है। अब हम आते हैं मिड टर्म ब्रेक की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ 17 लिखा है, -4 है। आप रफ वर्क के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 17 और 4 को मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो पहली वैल्यू होती है इसको और ये जो आखिरी वैल्यू होती है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आपने मल्टीप्लाई किया तो 17 4 68 आता है। 68 पे टेबल जो जाते हैं, अब आपने वो टेबल पढ़ने हैं। 68 पे 1 का टेबल जाता है, यानी 68 1 68 होता है। 68 पे 2 का टेबल भी जाता है। 2 को अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। 68 के ऊपर 3 का टेबल नहीं जाता, 3 2 6, 3 का टेबल 8 पे नहीं जाता। 4 का 4 1 4 और 17 पे पहले का लिखा हुआ है 5 का टेबल नहीं जाता। 5 का टेबल उस पे जाता है जिसके आखिर में 0 या 5 हो, तो यहाँ पर राइट साइड पे 0 5 नहीं है। 6 का टेबल तब जाएगा जब 2 और 3 का जाएगा, तो 3 का टेबल नहीं जाता तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का टेबल इस पे अगर आप देखें तो 7 9 63, वो भी नहीं जा रहा। अब बस टेबल इसके ऊपर यही जाते हैं। अब हमने देखना होता है कि इससे जो लास्ट वर्ड है उससे पहले वाला साइन कौन सा है। तो आपको नज़र आ रहा है वो है माइनस, यानी हम माइनस करेंगे और ये 32 को असल में हमने ब्रेक करना है। तो माइनस करें, किसका आंसर 1 आता है। अब 17 में से 4 को माइनस करके शाबाश देखें, आपको नज़र आएगा 13 आ रहा है। 68 में से 1 माइनस करें 67 आएगा। 34 में से 2 माइनस करें आपको 32 आएगा। तो ये असल में आपको चीज़ चाहिए थी। इस वैल्यू को आपने ये करना है कि यहाँ पर 17x² लिख के 32 की जगह पे
आप लिख देंगे 34 माइनस 2। ये रेड पेन की शक्ल में आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये 32 को ब्रेक किया गया है 34 माइनस 2 से, और ये x जो साथ लिखा हुआ था वो ऐसे ही लिखना है -4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है, दरमियान वाली ब्रेक कर ली है। अब 17x² लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, इस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, ये साइन बदलेगा नहीं, अंदर वाला 34x से मल्टीप्लाई हो गए 34x आएगा, प्लस माइनस माइनस 2x आएगा और -4। जब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो तरीका आता है वो कॉमन है, जोड़े बना लें, 4 वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ के आप पेयर बना लें और फिर आप इनमें से कॉमन निकालें। अब पहले दोनों में x भी कॉमन है, 17 का टेबल भी जाता है दोनों पर, तो 17x कॉमन है। 17x² में से 17x कॉमन निकालेंगे, सिर्फ x रह जाएगा, प्लस 17 का टेबल 34 के ऊपर 17 2 34 जाता है, x कॉमन निकला हुआ है। इन दोनों वैल्यूज़ में 2 और 4 दोनों पे 2 का टेबल जाता है, कॉमन निकाल लें। बाहर साइन माइनस का है तो अब अंदर साइन बदल जाएगा, यहाँ x आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 4 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप एक वैल्यू ये आ गई है, एक वैल्यू ये आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर ये पीस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये आपको एक जैसा लिखा नज़र आ रहा है। अगर मिड टर्म ब्रेक में ये दोनों एक जैसे ना हुए, इसका मतलब है आपने कहीं गलती की है, आप अपनी गलती चेक करें। अब x+2 को आप कॉमन निकाल लें, x+2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो ये पीस बीच में से निकाल लें, बाकी जो बच जाएगा वो आएगा 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं, तो आप करें x+2 इज़ इक्वल टू 0 कर दें और 17x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 कर दें। अब +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा, तो आप -2 लिख लें। 17x माइनस 2 है, -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 +2 में बदल जाएगा। फिर x के साथ जो लफ्ज़ लिखा होता है वो आपने याद रखना है, जो मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू दूसरी साइड पे जब जाती है तो वो ओवर की फॉर्म में नीचे चली जाती है। ऐसा कभी नहीं करना कि राइट साइड वाली वैल्यू को ऊपर नीचे कर दें, हमेशा जो वैल्यू x, y, z के साथ लिखी होगी वो नीचे जाएगी। वो जब नीचे जाएगी तो लेफ़्ट साइड के ऊपर सिर्फ x रह जाएगा और ये 2/17 आ जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट निकलेगा। सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास है -2 और 2/17। ये हमारे पास है इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 हमारे पास है। हमने फैक्टराइजेशन के प्रोसेस इसके ऊपर करना है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जो आपका तीसरा है और जो पार्ट छठा है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। बहरहाल ये क्वेश्चन हम वहाँ पर भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 अगर आप गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्वेश्चन 3 वाला ही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। हम इन दोनों वैल्यूज़ का पहले लेंगे एलसीएम। आप जो नीचे वैल्यूज़ दोनों लिखी हुई हैं इन दोनों को आप इकट्ठा करके लिख दें। मैंने आपको बताया था आसान सा तरीका है एलसीएम लेने का। दो नीचे वाली वैल्यूज़ अगर डिफरेंट हों दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड इस्तेमाल करें। x+1 को इस x+1 से मल्टीप्लाई करें, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x² हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 25/2 आएगा आंसर। अब आप देख रहे हैं दरमियान में प्लस का साइन है, ये x+1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 ज़ा 2x प्लस x² डिवाइडेड बाय आपके पास ये x², x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से करेंगे तो x 1 ज़ा x आएगा और 25/12, 25 जो हमारे पास है वैल्यू 12 आ जाएगी। मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, ये असल में 25/12 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x² प्लस x², ये हमारे पास है 2x²,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 जो है वो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x² हो गया। इसको हम तरतीब भी दे देते हैं, पहले 2x आ गया, फिर +1 आ गया, इज़ इक्वल टू x² + x 25 से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई होगी पूरी वैल्यू से, और इसके नीचे वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने यही मेथड यूज़ किया है। 25 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे x² + x। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12 2s are 24x², 12 2s are 24x, 12 1s are 12 आएगा, इज़ इक्वल टू 25 को x² से करेंगे तो 25x², 25 1s are 25x आएगा। अब ये 24x² छोटी वैल्यू है, 25x² राइट साइड पे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, तो ये पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, और जब हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इस वैल्यू के सारे साइन बदल जाएंगे। +24x² है, उधर जाके -24x² हो जाएगा, +24x -24 बन जाएगा, +12 -12 बन जाएगा। 25x² ये है एक वैल्यू, ये 24x² है, दरमियान में साइन माइनस का है, 25x² में से 24x² माइनस करेंगे तो x² आएगा। 25x में से -24x करेंगे तो +x आएगा, 25 में से 24 एक आ जाता है और माइनस का 12 आ गया। अब ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है जिसके ऊपर हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। आपको नज़र आ रहा है 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। आपके पास अगर हम रफ फर्क यहाँ पर करें तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाई करें आंसर 12 आता है। कोई वैल्यू यहाँ पर x² के साथ लिखी हुई नहीं है तो यहाँ पर हम अमूमन समझ जाते हैं कि 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। आपको बताने के लिए मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 6 are 12 आएगा आपके पास। 3 का टेबल जाता है, 3 4 are 12, बस ये 3 टेबल ही जाते हैं। उसके बाद आपने गौर से ये साइन देखना होता है, यहाँ साइन कौन सा है, यहाँ साइन माइनस का है। आप इन वैल्यूज़ को माइनस करें, 12 - 1 आंसर 11 आएगा, 6 - 2 आंसर 4 आएगा, 4 - 3 आंसर 1 आएगा। हमें जो चाहिए वैल्यू वो ये वाली चाहिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x अकेला है, बेसिकली ये 1x लिखा हुआ है तो हमें 1 ही चाहिए, और ये 1 जो है वो ये पेयर हमारे पास 4 - 3 का बना है। अब हम इसकी जगह पर 1 की जगह पे 4 - 3 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने इस टर्म को ब्रेक कर लिया है, इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + 4x -3x मल्टीप्लाई होगा तो -3x -12 इज़ इक्वल टू 0। 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, 2 वैल्यूज़ का जोड़ा बना लें। पहली 2 वैल्यूज़ में कामन निकालें, x कामन आएगा, x + 4। अगली वैल्यू में -3 कामन आएगा, x माइनस और माइनस +4। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ये एक x + 4 की और ये x + 4 दोनों में कामन मौजूद है। हम ये x + 4 जो है ये कामन निकाल लेंगे। इधर वैल्यू जो रह जाएगी वो रह जाएगी x, वो हम x लिखेंगे, -3 इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पर। अब देखें हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, एक x + 4 इज़ इक्वल टू 0 और एक x - 3 इज़ इक्वल टू 0। ये +4 राइट साइड पे जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 राइट साइड पे जाएगी, +3 हो जाएगी। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो आप देख रहे हैं कि 2 वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू हमारे पास -4 की है और एक 3 की है। ये हम सेट के अंदर लिखते हैं, यानी करली ब्रेसेस में लिख देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाए तो इन 6 सवालों में ये मुश्किल क्वेश्चन है डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से, लेकिन आइडिया सेम ही है।
अब 3 वैल्यूज़ ओवर की फॉर्म में दे दी गई हैं। एक वैल्यू लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक वैल्यू है, राइट साइड के ऊपर 2 वैल्यूज़ दी हैं, दरमियान में साइन नेगेटिव है। हमने एलसीएम के तरीके से करना है। एलसीएम में हम लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। राइट साइड पे आप देखें, आपको 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, दोनों के नीचे वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो आप दोनों नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आप इकट्ठी करके एक जगह पे लिख दें। उसके बाद जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 वैल्यूज़ के दरमियान अगर प्लस माइनस का निशान हो तो उसका एलसीएम लेने के लिए दोनों इकट्ठा लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ करें। क्रॉस मल्टीप्लाई का सिर्फ मेथड जिस तरीके से करते हैं इसमें इक्वल का निशान लगा हुआ नहीं है, लेकिन तरीका वही इस्तेमाल करें। इधर ऊपर 1 लिखा हुआ है, आप 1 लिख दें और इसको मल्टीप्लाई करें x-4 से, आगे माइनस का साइन डाल के 1 लिखा है 1 लिख दें और इस 1 को इस x-3 से मल्टीप्लाई करें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर x-9 इधर आ जाएगा, तो सिंपल है, इसको हमने सॉल्व भी नहीं किया। इसको करेंगे तो ये x-4 आएगा। इस ब्रैकेट के बाहर निशान आपको माइनस का नज़र आ रहा है, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला साइन बदल जाएगा, +3 हो जाएगा। नीचे 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दें। रफ़ वर्क में अगर आप करना चाहते हैं तो रफ़ वर्क में भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलें हम रफ़ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x-3 x-4 मल्टीप्लाई होगा, x इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो x² - 4x आएगा, -3 x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 4 12 आएगा। ये मज़ीद हल हो सकता है। x² - 4x और -3x - 7x बनते हैं। ये हमने रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं x² - 7x + 12। स्टूडेंट्स देखें, ये x लिखा हुआ है, ये -x है, ये 2 वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं, हम इनको कैंसिल कर देते हैं। अब जो बाकी बच गया है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। 2 ओवर x-9 इज़ इक्वल टू -4 + 3 -1 आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है, और ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे x² - 7x + 12। इसके बाद अब हम रियल मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 लिख के हम यहाँ पर x² - 7x + 12 लिखेंगे इज़ इक्वल टू -1 लिख के x - 9 लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 1 = 2x² - 2 7 = 14x + 2 12 = 24 -x +9। अब राइट साइड पे -x +9 लिखा हुआ है, इसको आप लेफ़्ट साइड के ऊपर लाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, क्योंकि हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है जो 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनानी सीखी है। उसके बाद फिर हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब -x राइट लेफ़्ट साइड पे आगे +x हो चुका है, +9 माइनस हो चुका है, 2x² अकेला है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। -14x और ये +x है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये -13x आ जाएगा, और ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है 12 की, ये वैल्यू इस तरह एक जैसी है -9 से, तो 24 में से हम -9 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा प्लस का। अब स्टूडेंट्स हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल हमारे पास बन चुकी है इस जगह तक, तो अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। रफ वर्क हमारा चल रहा है यहाँ पर, बेशक अगर आप रफ वर्क लिखना चाहते हैं तो RW या रफ वर्क लिख लें। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, आंसर आएगा हमारे पास 30। 30 पे जो टेबल मज़ीद जाते हैं वो टेबल हम यहाँ पर लिख देंगे। 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 6 7। अब ये टेबल जाते हैं। इससे पीछे के निशान को गौर से देखें, प्लस का साइन है, हमने प्लस करना है और आंसर 13 चाहिए। अब आप इनको प्लस करना शुरू करें। 15 + 2 17 होता है, 30 + 1 31 होता है, 10 + 3 13 होता है,
6 + 5 11 होता है। अब आप देख रहे हैं कि प्लस करने से सिर्फ एक पेयर बना है जो हमारे पास 13 आंसर दे रहा है। अब हम ये जो 13 है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 10 + 3 वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 2x² - 13 की जगह लिखेंगे 10 + 3 और बाहर x लिख देंगे +15 = 0। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी है। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -10x से मल्टीप्लाई होकर 10x हो जाएगा, माइनस और प्लस -3 से मल्टीप्लाई होकर 3x +15 = 0। अब हम 2 दफ़ा कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का ग्रुप बना के पहले 2 वैल्यूज़ में 2x कॉमन है तो x आ जाएगा, -2 5 10 आएगा। अगली वैल्यू में 3 कॉमन है, x माइनस का निशान बाहर है, अंदर प्लस लिखा हुआ है, वो माइनस बन जाएगा, 3 5 15। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दूसरी वैल्यू आई है, इसमें आपको फिर ये वाला x - 5 2 दफ़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये दोनों जगह पर वैल्यू में मौजूद है x - 5। अब हम कॉमन निकालेंगे x - 5 को और जो बाकी वैल्यू बच गई है 2x - 3 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल का निशान लगा के 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं तो x - 5 भी 0 के इक्वल है और 2x - 3 ये भी 0 के इक्वल है। स्टूडेंट्स -5 को राइट साइड पे ले जाएं, +5 हो जाएगा तो ये आपका आंसर नंबर 1 आ गया। 2x - 3 में -3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 3 हो जाएगा और 2 को लेके जाना है सो दूसरी साइड पर। जब भी हम किसी x के साथ लिखी वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये 2 नीचे आता है, हम डिवाइड का निशान लगा के नेक्स्ट स्टेप में 2 को इस 3 के नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया 3/2। हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो कि हमने निकालना था = हमारे पास आंसर आया है 5 3/2। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है।